एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। और एग्जाम में आएगा, 2 नंबर का आएगा, यूपी बोर्ड में भी आएगा, सीबीएसई बोर्ड में भी आएगा। पूरी अगर फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड या थर्ड पूरी बुक की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये है। लास्ट कई ईयर से लगातार आ रहा है, ठीक है। अब एग्जाम में आए, रूट 5 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, सबका मेथड भी एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है हमें कि इरेशनल नंबर है। देखो कैसे प्रूव करते हैं। हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस, क्या एज्यूम करेंगे हम, इसका उल्टा एज्यूम करेंगे। उल्टा एज्यूम समझ रहे हो, मैं रूट 5 को रेशनल नंबर मान लूंगा, ठीक है। लेट अस एज्यूम, यानी कि इसके अपोजिट बात कर रहा हूं मैं। जो सवाल कह रहा है ना, इसके अपोजिट बात कर रहा हूं। जितना लिख रहा हूं वो सब लिखना है एग्जाम में, ठीक है। नंबर नहीं मिलेंगे नहीं तो। ये मैंने लेट अस कॉन्ट्रेरी दैट क्या मान लिया बेटा, रूट 5 को मैंने रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। रूट 5 इज रेशनल। देखो, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल। प्रूव करना है इरेशनल। अब तुम सोच रहे होगे रेशनल नंबर क्यों मान लिया। अब मैं रेशनल नंबर केवल मान रहा हूं और मैं अपनी बात को ही गलत साबित कर दूंगा। कि कहने का मतलब ये है, मान लो कोई जानवर है, कोई एनिमल है, ठीक है। और और तुम कहने लगो, मान लो मैं कहने लगूं कि नहीं 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 ये मनुष्य है, इंसान है, ये आदमी है, ये जानवर जो है। तो तुम कहने लगोगे कि ठीक है, इससे बुलवा कर दिखवाना। ये बोलकर इंसान की तरह बोलकर दिखा देगा, किताब पढ़कर दिखा देगा, नहीं दिखा पाएगा। तो फिर मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। तो सेम इसी तरीके का सवाल है। हम रूट 5 को क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे, और फिर अपनी बात को झुठला देंगे। समझ रहे हो ना। मैं इसको क्या मान के चल रहा हूं कि भैया रूट 5 मान लिया रेशनल। और जब रेशनल मान लिया, रेशनल की फॉर्म क्या होती है, P/Q की फॉर्म में होता है ना। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, रूट 5 बराबर P/Q। यहाँ एक सिचुएशन और है, क्या कि Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, P&Q दोनों जो है यहाँ क्या है, P&Q आर इंटीजर। यानी कि P और Q दोनों ही यहाँ क्या है, पूर्णांक है। अब एक बात सोचो, जब P और Q इंटीजर हैं तो मान लो एक इंटीजर तो ऐसा भी हो सकता है 8/6, यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो, या किसी और नंबर से डिविजिबल हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। या एक नंबर ऐसा भी हो सकता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कोई नंबर नहीं है जो 3 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। समझ पा रहे हो ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझ में आएगा। 8 और 6 को 2 काट रहा है, 2 काट रहा है, यानी कि इन दोनों में ऊपर भी और नीचे भी 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब किसी नंबर में कुछ कॉमन ना हो तो ऐसे नंबर कहलाते हैं बेटा कोप्राइम नंबर। जब एक दूसरे से ना कट रहे हो, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं कोप्राइम नंबर। तो जब मैंने रूट 5 को P/Q माना, और P और Q इंटीजर है, तो हो सकता है P और Q में कुछ ना कुछ कॉमन हो। ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि वो कोप्राइम ही हो। तो मैं मान रहा हूं P और Q में कुछ कॉमन है ना। P और Q में कोई किसी नंबर से P भी कट जाती है और Q भी कट जाती है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, लेट P and Q have common factor। मान लो इनमें कोई P और Q में कोई कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब मैं उस कॉमन फैक्टर को काट कर एक नया नंबर लिख रहा हूं, रूट 5 बराबर A/B। इसको मान लोगे इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए ना। हमने माना P और Q में कुछ कॉमन है। अब उस कॉमन को हटाने के बाद एक नया नंबर मिला, और वो नया नंबर हो गया A/B की फॉर्म में, ठीक है। और यहां लिख देना A एंड B आर क्या है, A और B दोनों ही क्या है, A एंड B आर नाउ, यहां लिख के नाउ A एंड B आर को प्राइम। यानी कि अब मैं कह सकता हूं इसमें ये जो नया नंबर मिला है ना, ये नया नंबर ऐसा मिला है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है।
ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करते हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आगे क्या करते हैं, मैंने इक्वेशन फर्स्ट जो है इसका दोनों तरफ बेटा क्या करा, स्क्वायर करा, साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, साइड की जो स्क्रीन है, जब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर करा इसका, तो 5 बराबर मिला ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो मिला मुझे 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। बेटा यहां से बी स्क्वायर बराबर क्या आया, ए स्क्वायर अपॉन 5। एक बात बताइए अब मुझे, मान लो 25 है, 25 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 25 का मतलब क्या था, 5 स्क्वायर था, 5 स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। अब एक बात बताओ, जब 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, अगर मैं स्क्वायर हटा भी दूं तो जो संख्या बची वो भी तो 5 से डिविजिबल होगी। समझ रहे हो ना, ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी पता चलेगा मुझे। एक एग्जांपल और लो, मान लो 64 है, 64 2 से डिविजिबल है, 64 का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, सही बात है। अब एक बात बताओ, जब 8 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, स्क्वायर हटा दिया जाए तो 8 भी तो 2 से डिविजिबल हुआ, बिल्कुल हुआ। इसी तरीके से जब ए स्क्वायर जो है बेटा 5 से डिविजिबल है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ में आया ना, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो सिंपल सी बात है ए भी 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं तुम्हें, ठीक है। और जब बेटा a 5 से डिविजिबल होगा ना, a 5 से डिविजिबल होगा तो बेटा एक नया नंबर मिलेगा आपको c। समझ रहे हो ना, a को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो एक नया नंबर प्राप्त होता है हमें c। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो यहां से एक और इक्वेशन आ जाती है, a बराबर 5c। इसको तो मान लो ऊपर इस ये जो इक्वेशन है बेटा, ये जो ऊपर वाली है इसको तो मान लो 2 इक्वेशन, और ये जो मिला है ना a बराबर 5c, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। ठीक है ना। अब देखो a की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं किसमें, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में जब मैं a की वैल्यू पुट करूंगा 5b स्क्वायर, स्क्रीन अभी ऊपर करूंगा मैं, रुक जाओ। a की वैल्यू पुट करी मैंने 5c, तो 5c का स्क्वायर है ना, ऊपर रख दिया, देखो ध्यान दो, a की जगह मैंने इक्वेशन सेकंड में क्या रख दिया बेटा, यहाँ 5c। स्क्रीन थोड़ी, तो ये देखो अब क्या होगा, 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। अब देखो बेटा 5 से ये 25 5 बार कट जाएगी, 20, समझ गए ना, 5 टाइम्स कटेगी। अब मिला क्या तुम्हें, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5 का इधर डिवाइड हो जाएगा तो बेटा c स्क्वायर बराबर क्या मिलेगी, b स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब जो मैंने ऊपर बताई थी बात, वही बात यहाँ लागू होगी। बी स्क्वायर जो है ना, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बी स्क्वायर किससे कट रहा है बेटा, 5 से कट रहा है, देन बी, बेटा यहाँ देन एन रहेगा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल, ठीक है बेटा, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब ध्यान दो, ए स्क्वायर ऊपर वाली इक्वेशन अगर ध्यान दोगे, ए स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल हो गया। और नीचे मैंने ये प्रूफ कर दिया भाई बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है ना, तो बेटा बी भी 5 से डिविजिबल होगा, मतलब ए और बी दोनों डिविजिबल हो गए ना 5 से। और इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखो, मैंने क्या माना था बेटा, मैंने माना था कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों कोप्राइम है। लेकिन यहाँ क्या पता चल गया, ये जो मैंने प्रूव करा है, यहाँ पता चल गया भाई ए और बी में तो अभी भी कुछ ना कुछ कॉमन है, दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। यानी कि मैंने जो भी बात मानी थी वो गलत मानी थी, मैंने जो अजप्शन किया था ना बेटा वो गलत किया था, मेरा जो कॉन्ट्रेडिक्ट था, मैंने जो विरोध किया वो गलत किया। समझ गए ना, ए और बी को 5 काट रहा है, 5 से डिविजिबल है ए और बी दोनों ही,
इसलिए ए और बी को प्राइम नहीं रहा। इक्वेशन फर्स्ट के नीचे मैंने लिखा था ए और बी को प्राइम है, लेकिन मैंने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया। समझ रहे हो ना, मैंने अपनी ही बात गलत साबित कर दी, ए और बी को प्राइम नहीं है। मैंने पहले बोला था को प्राइम है, और अब ए और बी 5 से डिविजिबल है, यानी कि ये को प्राइम नहीं है, यानी कि मेरा जो अजप्शन था वो गलत था। समझ रहे हो ना, एनिमल वाला एग्जाम्पल। एनिमल से कहने लगो, एनिमल है, एनिमल से कहने लगो बोलकर दिखा, वो बोलकर नहीं दिखा पा रहा है, इसका मतलब वो मनुष्य नहीं है, वो एनिमल ही है। ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी आपको लैंग्वेज और लिखनी पड़ेगी, वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में। इसमें आपको ये 2 लाइन और लिख देनी है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा जो मैं बोल रहा हूं। ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, यानी कि ए और बी जो था ना, उसमें 5 कॉमन फैक्टर था। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स लिखना है। ठीक है बेटा, द फैक्ट दैट, मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी है तो अपने हिसाब से लिखते रहना। ए एंड बी हैव, मैंने क्या कहा था समझ रहे हो, मैंने बोला था ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, वही लिख रहा हूं मैं। फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 तो सब में ही होता है ना, अदर देन 1। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ our incorrect assumption that root 5 is rational। ये और लिख देना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आपको नोट कर लेना है, यहाँ स्पेस नहीं है और टाइम लगेगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट रूट 5 इज रेशनल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये सब गलत फहमियां क्यों हुई, क्योंकि मैंने रूट 5 को रेशनल मान लिया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी बात गलत थी। वी कंक्लूड दैट, अब मैं क्या मानता हूं कि हाँ भैया ये रूट 5 जो है रेशनल नहीं है, रूट 5 जो है वो इरेशनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।